धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी कमान। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देकर प्रहलाद जोशी को सौंपा शिक्षा विभाग का ये नया दायित्व। कर्नाटक के विजयपुरा से निकलकर धारवाड़ से 5 बार सांसद बनने वाले प्रहलाद जोशी का सफर। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार का वो कौन सा नेता है जिसे संकट की हर घड़ी में बीजेपी आला कमान का सबसे बड़ा ट्रबल शूटर और ब्लू आइड बॉय कहा जाता है। जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में संकट गहराया तो पीएम मोदी ने बिना वक्त गवाए रातों रात इसी नेता पर दांव खेला। आखिर कौन है प्रहलाद जोशी, जिन्हें पहले से 2 भारी भरकम मंत्रालय संभालने के बावजूद अब देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की सबसे कठिन जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, नीट विवाद और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। प्रहलाद जोशी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है प्रहलाद जोशी और पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में उन पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया है। आखिर जानते हैं प्रहलाद जोशी के पूरे राजनीतिक सफर और उनके नए शिक्षा मंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी। नवंबर 1962 में उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में एक पारंपरिक परिवार में जन्मे प्रहलाद जोशी बेहद कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने धारवाड़ के केएस आर्ट्स कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1990 के दशक में कर्नाटक के हुबली स्थित विवादित ईदगाह मैदान में राष्ट्रध्वज फहराने के प्रसिद्ध आंदोलन का नेतृत्व करके प्रहलाद जोशी पहली बार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए थे। इसके बाद वे 1995 से पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर रहे और 2012 से 2016 तक कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाली। साल 2004 में प्रहलाद जोशी ने पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद से वे 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। संसद में गंभीर मुद्दों पर उनकी पकड़ और संगठन में उनकी निष्ठा ने उन्हें बीजेपी आला कमान का सबसे भरोसेमंद नेता बना दिया। इसलिए उन्हें पार्टी का ब्लू आइड बॉय भी कहा जाता है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खान मंत्री जैसे अहम प्रभार दिए गए थे, जहां उन्होंने संसद के भारी हंगामे और कोयला संकट को बहुत कुशलता से संभाला। कड़क अनुशासन और संकट प्रबंधन की इसी क्षमता के कारण जब शिक्षा मंत्रालय पर संकट आया तो पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने इस सबसे भरोसेमंद नेता को मैदान में उतार दिया। अब देखना यह होगा कि क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय में बड़े सुधार करके छात्रों का विश्वास दोबारा बहाल कर पाएंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।